अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस एम्ब्रॉयडर्ड पैच को कट करना और नॉर्मल मशीन के साथ इसको स्टिच करना बताएंगे। यानी किस तरह से आप नॉर्मल मशीन के साथ इसकी एम्ब्रॉयडरी करके आप उसको अच्छे से लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम दामन का डिजाइन बनाएंगे जिसके ऊपर हम ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करेंगे और साथ में इनको स्टिच करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं एंकर थ्रेड के साथ काम करूंगी सिंपल ऑर्गेन्जा के ऊपर। यहाँ पर मैं सिंगल एंकर थ्रेड यूज करूंगी जिसको मैंने इस तरह से फिरकी में पहले से भर लिया है। इसकी हम यहाँ पे लाइन से स्टिच करेंगे और साथ में इस पैच को। तो यहाँ पर जी मैंने शर्ट की कटिंग जो है वो पहले से करके रखी है। फ्रंट साइड मैंने बैक साइड से थोड़ी सी कम रखी है, जितना हमने पैच कट किया है उस हिसाब से। ये देखें जी कुछ इस तरह से। तो चलिए जी अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ऑर्गेन्जा की साइज के हिसाब से एक पेपर लिया है। उसके ऊपर मैंने ऑर्गेन्जा को रखते हुए इस तरह से दोनों साइड की किनारी पे हमने सिलाई लगा लेनी है। पेपर यूज करने से आपकी जो स्टिचिंग है वो फिनिशिंग के साथ होगी, यानी जो डिजाइनिंग आप करोगे वो फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो दोनों साइड पे हमारी इस तरह से ये सिलाइयां लग चुकी हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने जो एंकर थ्रेड आपको दिखाया था वो मैंने इस तरह से फिरकी में भर लिया है। उसको हमने यहाँ पे इसके साथ फिक्स कर लेना है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। अच्छा, सिलाइयाँ हमने बैक साइड की तरफ लगानी है। अब इस पेपर का ये फायदा है, इसके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, जो निशान नजर आ रहे हैं उसी के हिसाब से, और अंदाजे से आप स्पेस भी रख सकते हो। अब यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हमने 4 लाइंस छोड़ के फिर 5वीं लाइन के ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। इस तरह से हम लाइंस छोड़ते हुए जाएंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ये देखें इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे अगर आप धागे को कट करना नहीं चाहते बार बार, तो आप कोई सिंपल सा फैब्रिक ले लें, छोटा सा पीस ले लें, उसको आप इस तरह से सिलाई में यूज करें। इस तरह से आपको बार बार धागा कट करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, दोबारा से 4 लाइन छोड़ के 5वीं लाइन के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हमने जो है वो पूरे पेपर को रेडी कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली थी। अब जो उसके बीच का हिस्सा था उसके ऊपर हमने अलग से काम करना है, जिसके लिए मैंने सिंपल रील यूज किया है जो कि हम सिलाई में यूज करते हैं। वो भी मैंने ब्राउन कलर में ही लिया है। नीचे ऊपर की साइड दोनों साइड सेम थ्रेड हमने यूज किया है। साथ हमने ये कटोरी वाले सितारे लिए हैं। अच्छा, ये आपको इजीली शॉप से मिल जाएंगे, आप सिंपल वाले भी ले सकते हो। अब जो हमने लाइंस लगाई हैं इनके बीच में बिल्कुल सेंटर पे हमने एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे हमने एक लाइन में 3 सितारे यूज किए हैं। अब दूसरी लाइन में हम यहाँ पे 2 डॉट लगाएंगे, यानी हम 2 सितारे लगाएंगे इस तरह से। ये देखें, पहले 3 है, फिर 2 का निशान लगाएंगे, उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब ये सिलाई आपने फ्रंट वाली साइड पे करनी है, ठीक है। दोनों साइड पे हमने थ्रेड जो है वो सेम यूज किया है। अच्छा, यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ था वहां तक आके हमने मशीन को रोक लेना है इस तरह से, और हमने सितारा लेना है, उसको हमने यहाँ पे रखते हुए, ये देखें। अच्छा, ये थोड़ा काम मुश्किल है, ग्लव्स के साथ और करना मुश्किल था, लेकिन आप आराम से जो है वो सिंपल हाथों के साथ आप इजीली ये कर लोगे। अब यहाँ पे हमने सुई को सितारे के अंदर दबाना है और फिर इस तरह से आगे लेते हुए जाना है। फिर दोबारा से हमने पैर को ऊपर कर लेना है और सितारे को रख लेना है जो हमने डॉट लगाया था उसके ऊपर। ये देखें इस तरह से। फिर मशीन की सुई को हमने उसके अंदर फिक्स कर लेना है इस तरह से, और फिर दोबारा यूँ सिलाई कंटिन्यू कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये आराम से आपके इस तरह से लग जाएंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आराम से आपका ये बन जाएगा। अब इसी तरह से जी हमने इस पूरे दामन की पट्टी को रेडी कर लेना है। देखें इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिए हुए थे इसकी हम कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी काव्या। इसको हम कुछ इस तरह से सिलाई करेंगे। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने काव्या का इस्तेमाल किया है। उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। अब इस तरह से किनारी पे बिल्कुल इस तरह से रखते हुए हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग आपने इस तरह से, यानी आपने इसको इस तरह से किनारी से जो है वो निकालना है, जैसे ये फिनिशिंग के साथ बन जाए। ये देखें इस तरह से जो भी ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है वो निकलता हुआ जाएगा। ये देखें इस तरह से। फिनिशिंग देने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जी हमने दोनों साइड को कट कर लिया है।
उसके बाद इसको लगाना आपने सिंपल नहीं है, इसको लगाने के लिए आपने लाजमी जो है वो ग्लू का इस्तेमाल करना है। चाहे आप कॉटन के फैब्रिक के ऊपर ये बना रहे हो या चाहे आप ऑर्गेन्जा के ऊपर बना रहे हो, थोड़ी सी ग्लू इस्तेमाल करोगे तो आपका काम जो है वो फिनिशिंग के साथ होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 26,000 का ये ग्लू है, मैं ये वाली यूज़ करूँगी। आप जो है वो दूसरी जो होती हैं UHU होती हैं या ग्लू स्टिक है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये और जो दूसरी ग्लू है UHU वो ज़्यादा अच्छी रहती है इसके लिए, ठीक है। तो अब बैक साइड की तरफ हम थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी इस्तेमाल की थी। इस तरह से लगाते हुए आपने इसके ऊपर इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। अच्छा, इस तरह से ग्लू लगाने के बाद जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाओगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगेगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी ग्लू लगा के। अब जी आ जाती है एम्ब्रॉयडरी की बारी मशीन की। सबसे पहले हम किनारी की सिलाई लगा लेंगे। इस एम्ब्रॉयडरी पेज के दोनों किनारी की तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है दोनों साइड पे। अब जी बारी आ जाती है इसकी एम्ब्रॉयडरी की। इसके लिए आपने पैर को थोड़ा सा उठाना है और दूसरे हाथ की हेल्प से आपने इस तरह से आपने इसको घुमाते हुए जाना है। ये देखें, जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी होगी, जिस तरह की डिजाइनिंग में होगी, उसी तरह से आपने इसको घुमाते हुए जाना है। बैक साइड से देखें मैंने इसको उठाया हुआ है और उसके बाद इस तरह से ये देखें। इसके लिए आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाएगी तो आपको बहुत ही आसान लगेगा इस तरह से काम करना। इसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं से एम्ब्रॉयडरी नहीं करवानी पड़ेगी। आप खुद से जो है वो आराम से इसको लगा सकते हो। चाहे आपका गले का पैच हो, चाहे आपके स्लीव्स का हो, चाहे आपके दामन का हो, उसको आप इस तरह से इजीली लगा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपने ग्लू का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चाहे कोई सा भी फैब्रिक हो आपने ग्लू का इस्तेमाल करना है। अब ये हमारा जो पैच है वो रेडी हो चुका था। इसको हमने दामन के ऊपर उल्टा करके इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमने अलग से एक पट्टी ली है इसको फिनिशिंग देने के लिए, जिसको हमने साइड से थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर यूँ रखते हुए किनारी की हमने लगा लेनी है सिलाई। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक और गलती हो गई थी। वीडियो रिकॉर्ड करते करते कब स्टॉप हो गई मुझे पता ही नहीं चला और पूरी डिजाइनिंग की वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पे देखें मैंने पट्टी को ऊपर की साइड फोल्ड कर लिया है और पैच हमारा कुछ इस तरह से नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा की जो पट्टी है वो डबल यूज की है, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस सिंपल जो है वो मैंने पेपर निकाल लिया था इसका, जिस तरह से हम निकालते हैं। पेपर निकालने के बाद बैक साइड की तरफ मैंने ऑर्गेन्जा की एक अलग से पट्टी यूज की नीचे वाली साइड को फिनिशिंग देने के लिए। तो ये इस तरह से हमारा दामन डिज़ाइन रेडी हो गया। मैंने वीडियो पूरी कोशिश की थी कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं पर नहीं हो सकी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपको ये तरीका बता दूंगी। तो जी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का बनाया हुआ डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।